नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। जीआईसी लेक्चर नागरिक शास्त्र में हम लोग आज देखेंगे लेक्चर नंबर 3। जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। ठीक है, तो आप देखेंगे उठा करके सिलेबस, तो उसमें आपको मिलेगा कि जितनी भी चीज़ें हैं आपका राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विषय, यानी कि वहाँ पर दिया होगा विज्ञान के साथ में, भूगोल के साथ में, इतिहास के साथ में, अर्थशास्त्र के साथ में, मनोविज्ञान के साथ में, इन सब के साथ में संबंध क्या है, तो वही टॉपिक है आपका यहाँ पर। तो ये जो स्पेशली टॉपिक है भाई, ये किसी बुक में नॉर्मली नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको जो है बहुत मेहनत से इधर उधर से आपके लिए लाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर 3, टॉपिक नंबर ये राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विषयों के साथ में संबंध। तो जो राजनीति शास्त्र होता है, राजनीति शास्त्र का जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है या फिर अर्थशास्त्र कहें, उससे क्या होता है भाई, गहरा संबंध है। ठीक है, इस कानून से संबंध है, इसका कानून से संबंध है सॉरी, चाहे वह प्राकृतिक हो या फिर क्या हो, मानवीय है। ठीक है, जो कि नागरिकों के आपसी संबंध को क्या करता है, नियमित करता है। वह इतिहास से भी संबंधित है, जो कि इसको आवश्यकता के अनुसार तथ्यबद्ध कर देता है, और इसका तत्व ज्ञान या दर्शन शास्त्र और विशेषतया नैतिकता और आचार से भी संबंध है, जो कि इसको सिद्धांत देता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें कौन कहा था, पॉल जेनेट महोदय ने कहा है। ठीक है, तो यानी कि राजनीति शास्त्र जो है उसका अन्य सामाजिक विषयों के साथ में यहाँ पर क्या क्या संबंध है, उसको जो है यहाँ पर इन्होंने एक वक्तव्य के माध्यम से पूरा बता दिया है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक या राजनीतिक प्राणी है। किसने कहा था, अरस्तु महोदय ने कहा था। मनुष्य के जीवन में अनेक पहलू हो सकते हैं, जैसे कि यथा कि हम राजनीतिक मानते हैं, सामाजिक मानते हैं, आर्थिक होता है, धार्मिक होता है, नैतिक भी होता है। तो ये सारे पहलू जो है मनुष्य के जीवन में हो सकते हैं। तो मनुष्य के जीवन के इन विविध पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अनेक शास्त्र हैं, जैसे कि राजनीति का अध्ययन करने के लिए राजनीति शास्त्र हो गया, समाज का अध्ययन करने के लिए समाज शास्त्र हो गया, आर्थिक का अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र हो गया, और नीति और जो तत्व ज्ञान है उसको करने के लिए नीति शास्त्र हो गया, और इतिहास हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो ये जो शास्त्र है ये मनुष्य के जीवन के किसी न किसी पहलू से जरूर संबंधित हैं। ठीक है, इसीलिए ये सब क्या है, इसलिए ये सब क्या है, सामाजिक शास्त्र हैं, और परस्पर एक दूसरे से ये गहरा संबंध भी रखते हैं। तो जो मानव ज्ञान है, मानव ज्ञान सामाजिक शास्त्रों तक ही सीमित यहाँ पर नहीं है। उसे प्राकृतिक विज्ञानों जैसे कि भौतिक शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, भूगर्भ शास्त्र हो गया, इन सारी चीज़ों का अध्ययन भी इसमें क्या है, सम्मिलित है। जो प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों की आपस में गहरा संबंध है, और इस संबंध में गार्नर महोदय ने क्या कहा है ये आपको ध्यान में रखना है भाई। ये जो संबंध है, संबंध ये नहीं पूछेगा कि किसके बीच में क्या संबंध है, आप 4 लाइन में लिखो। ठीक है, ये जो थिंकर महोदय हैं, थॉट्स महोदय हैं, लोग ये अपना क्या विचार प्रकट करते हैं कि इनके बीच में क्या संबंध है, इनके बिना ये अधूरा है, इनके बिना ये वो है, यही सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जो ये लोग अपनी राय दिए हैं यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, 99% इन्हीं में से पूछा जाता है, तो इन्हीं को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो गार्नर महोदय ने क्या कहा कि हम दूसरे सहायक विज्ञानों का यथावत ज्ञान प्राप्त किए बिना राजनीति विज्ञान और राज्य का पूर्ण ज्ञान ठीक उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार गणित के बिना यंत्र विज्ञान और रसायन शास्त्र के बिना जीव विज्ञान का यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आपके पूछा भी गया है। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान का जो सबसे बड़ा गुण है वो क्या है, वो है सामाजिक विज्ञान की अन्य शाखाओं के निष्कर्षों का ग्रहण करने की तत्परता। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा सामाजिक गुण है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि एक रोढ़ी महोदय हैं, रोढ़ी ने क्या कहा है। ठीक है, तो रोढ़ी महोदय ने कहा है कि जो संभवतः राजनीति विज्ञान है, संभवतः राजनीति विज्ञान का जो सबसे बड़ा गुण है वो है उसकी विनम्रता। ठीक है, क्या है उसकी विनम्रता, यानी अन्य विज्ञानों से शिक्षा लेने की तत्परता और अन्य सहयोगी विज्ञानों के सम्मुख अंतिम और निश्चयात्मक सिद्धांत बनाने का दावा न करना और उसके उन्नत विकास का प्रमाण है। ठीक है, समझ गए।
तो ये कहा था रूढ़ी महोदय ने। तो जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान का सभी सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर कुछ प्रमुख विषयों के साथ उसके संबंधों की चर्चा करेंगे। और वो प्रमुख विषय कौन होंगे भाई, जो कि आपके जीआईसी के सिलेबस में लिखा गया है, ठीक है, जो कि आपके जीआईसी के सिलेबस में लिखा गया है। आप सिलेबस ओपन करिए और देखिए सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके सिलेबस में है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, ठीक है। तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, इनका क्या संबंध है। तो राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र क्या है भाई, परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक दूसरे पर आश्रित भी हैं, क्योंकि राज्य एक क्या है, सामाजिक राजनीतिक संस्था है। इन दोनों शास्त्रों की घनिष्ठता को गार्नर महोदय ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये फैक्चुअल नहीं दे करके पूछेगा कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का क्या संबंध है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ठीक है, इसमें से बताओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला है। ये जो महोदय लोग अपना वक्तव्य देते हैं यही एग्जाम में आता है। तो गार्नर महोदय ने क्या कहा, गार्नर महोदय ने कहा कि जो राजनीति सामाजिकता है, तो राजनीति सामाजिकता में सन्निविष्ट है, और यदि राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र से भिन्न है तो इसका कारण विषय के क्षेत्र की व्यापकता है, ना कि यह कारण कि उसे समाज शास्त्र से अलग करने के लिए किसी प्रकार की सीमाएं हैं, ठीक है। तो ये कहा किसने, गार्नर महोदय ने। अब हम लोग देखते हैं अगला, प्रोफेसर कैटलिन महोदय ने क्या कहा था। तो प्रोफेसर कैटलिन का भी यही कथन है। क्या कथन है कि जो राजनीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र अभिन्न हैं, यानी कि वास्तव में ये एक वस्तु के दो पहलू हैं, किंतु, ठीक है। तो यहीं पर ये कैटलिन महोदय का समाप्त हो जाता है, ठीक है। क्या कहा कि ये अभिन्न अंग है और वास्तव में ये क्या है, एक वस्तु के दो पहलू हैं, ठीक। तो यहीं पर कैटलिन महोदय समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ अन्य विद्वान हैं जो इन दोनों को पर्याप्त अंतर को भी स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो खास करके उनको नहीं देखना है, इसी में से आपको दो याद रखना है, गार्नर महोदय, एक कैटलिन महोदय। इन दोनों लोगों ने क्या क्या कहा है। अगला हम लोग देखते हैं राजनीति विज्ञान और इतिहास, ठीक है। तो इसका क्या संबंध है। तो राजनीति विज्ञान और इतिहास में भाई गहरा संबंध है, ठीक है, गहरा संबंध सब में रहेगा। राजनीति विज्ञान के पिता यानी कि विषय के रूप में इतिहास को जाना जाता है, ठीक है। इतिहास को राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। जो राजनीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है, और इतिहास समस्त मानव सभ्यता के अतीत का अध्ययन करता है। तो इस संबंध में राज्य के अतीत का भी वो अध्ययन करता है, ठीक है। इन दोनों शास्त्रों की घनिष्ठता को शीले महोदय ने इन शब्दों में कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजनीति शास्त्र के अभाव में इतिहास फलहीन होता है और इतिहास के अभाव में राजनीति विज्ञान फलहीन यानी कि आधारहीन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको सुनहरे अक्षरों में आपको कहीं पर नोट करना है कि शीले महोदय ने क्या कहा था, ठीक है। तो ये देखो, ये संबंधों पर आधारित है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास का जब हम लोग संबंध पढ़े तो वहीं पर शीले महोदय ने ये कहा कि राजनीति शास्त्र के अभाव में इतिहास फलहीन है और इतिहास के अभाव में राजनीति विज्ञान आधारहीन होता है। तो ऐसे जब यहाँ पर आप लोग पढ़ते जाएंगे तो किसने किस मौके पर क्या कहा वो आपको याद भी होता जाएगा। अगला बर्गेश महोदय आएंगे, वो क्या कहेंगे कि यदि इन दोनों शास्त्रों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उनमें से एक मृत नहीं तो